हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी फैटी लिवर के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। जिसको देखो उसका फैटी लिवर हो रहा है और इसका क्या कारण है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ फुल यौगिक मैनेजमेंट फॉर फैटी लिवर। उसमें कौन सी आपको क्रिया करनी है, कौन सा आसन करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, कौन सी आपको डाइट लेनी है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, सारी बातें आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो ध्यान से मेरे वीडियो को देखें और समझें। तो फैटी लिवर क्या होता है? फैटी लिवर कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल में डिसऑर्डर आने की वजह से होता है, या फिर आपकी रॉन्ग फूड हैबिट्स, आपका गलत खान पान की वजह से लिवर फैटी हो जाता है। तो अगर आप अपना खान पान सही रखते हैं और अपना लाइफस्टाइल सही रखते हैं तो आप इसको इजीली हेल्दी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि लिवर के बारे में थोड़ा सा। लिवर जैसे कि हमारी बॉडी में राइट साइड को लोकेटेड होता है और इसका काम होता है बाइल जूस को सीक्रेट करना है, यानी कि पित्त रस का श्रावण करता है। और बाइल जूस का काम होता है जो भी हम खाते पीते हैं उसको पचाता है, या जो भी विषैले तत्व आ जाते हैं उसको उसका नाश करता है और ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो ये सारे काम होते हैं। और जब हमारा लिवर जब फैटी होने लगता है तो बाइल जूस कम सीक्रेट होने लगता है, जिससे क्या होता है, बॉडी ठीक से डिटॉक्स नहीं हो पाती है, ब्लड भी इम्प्योर हो जाता है, खाना ठीक से पचता नहीं है। ठीक है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है उनको हमेशा पेट भारी और तना हुआ लगेगा, उनका जी मिचलाएगा, भूख कम लगेगी और बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है ऐसे लोगों को। साथ ही वज़न कम होने लगता है और थकान लगती है, लेकिन पेट हमेशा बाहर की तरफ निकला रहता है। बहुत ज़्यादा गैस भी बनती है, साथ ही बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी होती है। ये बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे आप डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड करा के प्रॉपरली पता कर सकते हैं कि आपका फैटी लिवर है कि नहीं है। ठीक है। भूख कम नहीं लगना, खाना ना पचना, ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और ये किन लोगों को होते हैं? जिन लोगों को हेरिडिटी होती है, अपने माता पिता से भी मिलते हैं, या जिन औरतों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, या जिन लोगों को हेपेटाइटिस भी हो चुका है, वो वायरस आपकी बॉडी में उसकी वजह से भी होता है, या जो लोग बहुत ज़्यादा मक्खन मलाई रबड़ी खाते हैं और जंक फूड पर रहते हैं, मोमोज, नूडल्स, चाट पकौड़े, समोसे, टिक्की, है ना, बहुत ज़्यादा तेल और घी वाली चीज़ें खाने से फैटी लिवर होता है। और रॉन्ग लाइफस्टाइल है, मतलब आप खाना खा के लेट जा रहे हैं, या कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आप कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, ना वॉक कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, मेहनत कम करने की वजह से और खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इस वजह से भी फैटी लिवर होता है। जो लोग खाना खा के लेट जाते हैं उन्हें भी फैटी लिवर होता है। खाना खाने के बाद तुरंत आप ठंडा पानी पी ले रहे हैं, गर्मियों में अक्सर हम ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं, वो भी एक कारण है फैटी लिवर का। और अगर ठंडा में नहीं पी रहे हैं तो नॉर्मल पानी भी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के हमें 40 मिनट्स बाद पानी पीना चाहिए। और अगर आप पे नहीं रहा जाता है खाना खाने तो बीच बीच में एक एक सिप ले सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन खाना खाने के 40 मिनट्स बाद आप पानी पीजिए। ठीक है। तो इन लोगों को होता है, जो लोग जिनकी रॉन्ग लाइफस्टाइल है और बहुत ज़्यादा देर में खाना खाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा देर रात में खाना खाते हैं, मतलब 8 9 10 11 बजे तक, और खाना भी बहुत ज़्यादा हैवी खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, छोले हैं, राजमा है, मतलब ऐसी सब्ज़ी जो जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी और बहुत ज़्यादा घी और तेल होता है। तो रात को आप देर में खाना ना खाएं, और अगर देर हो गई है तो बहुत हल्का खाना खा के सो जाएं। ठीक है। तो लाइन से मैं आपको बताऊंगी आप इस वीडियो में कि आपको क्या करना है, सुबह से लेके रात तक आपका कैसा रूटीन होना चाहिए, ताकि आप 1.5 से 2 महीने के अंदर अपना फैटी लिवर रिमूव कर सकते हैं, फैट्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो जो बाइल जो सीक्रेट होता है हमारे लिवर से, तो वो क्या करता है, फैट को बर्न करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। ठीक है। तो अगर जब लिवर हमारा ठीक से काम नहीं करेगा तो फैट्स और कोलेस्ट्रॉल बनता चला जाएगा। तो आज मैं ये फुल यौगिक मैनेजमेंट दूंगी। सुबह आपको सबसे पहले उठना है, आपको पीना है 2 ग्लास गर्म पानी। ठीक है। जिन लोगों को समय है वो डिटॉक्स वाटर पिए,
डिटॉक्स वाटर में क्या करना है, आपको एक पैन लेना है, उसमें आपको 1 गिलास पानी डालना है, फिर उसमें 1 से 1.5 इंच सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी डालनी है, कूट कर। पाउडर है तो आप पाउडर आधा चम्मच डाल लीजिए, और थोड़ी सी 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा घिस करके डाल लीजिए। 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल लीजिए और उसको खूब खौला लीजिए। जब वो आधा रह जाए तो उसे छान लीजिए और उसमें आप नींबू थोड़ा सा निचोड़ लें, 1 चम्मच नींबू का रस डाल करके वो पी जाए। ये आपका डिटॉक्स वाटर रेडी है। अगर आपको टाइम नहीं है डिटॉक्स वाटर बनाने का तो आप सुबह उठ करके 2 गिलास गर्म पानी पिए। एक साथ अगर आप 2 गिलास गर्म पानी नहीं पी पाते तो 1 गिलास पी ले, फिर 10-15 मिनट बाद फिर से पी ले, ठीक है। और डिटॉक्स वाटर अगर आप सुबह नहीं पी पा रहे हैं तो आप शाम को पी ले, खाना खाने के 4-5 घंटे बाद। और वो भी टाइम नहीं है आपको तो आप रात को सोने से पहले भी डिटॉक्स वाटर बना के पी सकते हैं। ये क्या होगा, आपका जो खाना है वो ठीक से पचेगा, आपकी इंटेस्टाइन आपकी क्लियर रहेगी और आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सुबह उठ के पीना है डिटॉक्स वाटर या फिर गर्म पानी। अगर आप डिटॉक्स वाटर ये वाला ना बनाना चाहें तो 1 गिलास गर्म पानी में आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं। तो या तो आप विनेगर ले लें या फिर आप ये जो मैंने डिटॉक्स वाटर सिनेमन स्टिक का बताया ये ले लें। दोनों में से एक काम करना है आपको। इसके बाद आपको सुबह उठ के करना है कपालभाति क्रिया, जिसको सब लोग प्राणायाम कहते हैं, लेकिन वाकई में आप योग शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें कपालभाति क्रिया बताई जाती है। तो कपालभाति जिन लोगों ने किया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है तो मैं बता सकती हूँ, कमर गर्दन सीधे करके बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस लें। और जब हम नाक छिनकते हैं ना, नाक को जब हम स्निफ आउट करते हैं उस तरह से हमें क्रिया करनी है। ये होता है कपालभाति। कपालभाति हमारे सिर से लेकर पैर तक के सारे रोगों के लिए बहुत अच्छा है। सारे पूरी बॉडी के हॉर्मोन्स को एक्टिव करता है, रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। और आपका फैटी लिवर है, साथ साथ ये आपके भूख को भी अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन रिमूव करता है, बेली फैट को कम करता है, पैंक्रियाज को डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए। तो इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो दूंगी कपालभाति के क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन आज मैं फैटी लिवर की बात कर रही हूँ तो सिर्फ मैं फैटी लिवर के बारे में बताऊँगी कि आपको कपालभाति करना है 20 मिनट, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं किया है कपालभाति, आप न्यू बिगिनर हैं तो आप 2 मिनट कपालभाति करेंगे, ठीक है। और 2 मिनट के बाद आप नेक्स्ट डे 4 मिनट, फिर उसके बाद 6 मिनट, फिर उसके बाद 8 से 10 मिनट करेंगे। ऐसे करके आपको 20 मिनट पर ले आना है। और अगर आप दिन में सुबह जब करते हैं तो आप इसको खाना खाने के, दोपहर के खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद भी आप शाम को भी कर सकते हैं। 2 मिनट सुबह कर लिया, 2 मिनट शाम को कर लिया, ठीक है। लेकिन आपको ये धीरे धीरे बढ़ा के इसकी ड्यूरेशन करनी है 20 मिनट। और अगर आप 20 से 30 मिनट भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 20 से 30 मिनट करते हैं तो मैं कहूँगी आप 2 महीने में अपना लिवर को ठीक कर लेंगे कपालभाति करके। जो लोग नए लोग हैं वो कपालभाति करते हैं तो उन्हें क्या होता है, पेट में थोड़ा सा दर्द सा महसूस होता है, मसल्स में पेन, पीठ में दर्द। तो आप ये मत समझना कि कपालभाति करने से कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, नहीं। जब आप पहली बार एक्सरसाइज करते हैं, बहुत दिन बाद एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे आपकी पूरी बॉडी में पेन होता है, ठीक है। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे मसल्स में पेन होना जायज़ सी बात है। लेकिन जब आप रोज़ करते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वो घबराने की या डरने की बात नहीं है कि कपालभाति सूट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हमारी डिजीज़ क्रॉनिक हो जाती है तो डॉक्टर भी डोज बढ़ा देता है, ठीक है। तो प्राणायाम आप करते हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट 10 मिनट करते हैं तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। कपालभाति कम से कम आपको इसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी 20 मिनट। 20 मिनट आपको कपालभाति करना है। इसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम। ज्ञान मुद्रा बना लेंगे इस तरह से, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, अपना राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से लंबी गहरी श्वास लेंगे और फेफड़ों में भरेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करके राइट नॉस्ट्रल से पूरी श्वास निकाल देना है। अब राइट से श्वास निकालनी है तो राइट से ही भरेंगे।
तो आपको अनुलोम विलोम भी 15 से 20 मिनट करना है। स्टार्टिंग में 5 मिनट, फिर नेक्स्ट डे 10 मिनट, फिर 15 मिनट, और सुबह शाम आप 10-10 मिनट कर लिया। जैसे सुबह 10 मिनट कर लिया, शाम को 10 मिनट कर लिया, ठीक है। तो कम 20 मिनट से कम नहीं करना है। और अगर आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पर, उससे सीख सकते हैं। कोई आपकी जानकारी में योगा इंस्ट्रक्टर है, उससे सीख सकते हैं। या आपके घर में कोई ठीक से कर रहा है, जानकार है, तो आप उससे सीख सकते हैं, लेकिन गलत आपको प्राणायाम नहीं करना है। इसके बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपको करना है, अपने कानों के ये जो होते हैं पार्ट्स, इसको इंडेक्स फिंगर से बंद कर लेंगे। मैं सिंपल वाला भ्रामरी प्राणायाम बता रही हूँ, जिसमें आँखों पे नहीं, आपको इस तरह से भी होता है, मैं ये वाला बता रही हूँ। लंबी गहरी श्वास लेनी है, दांतों के बीच में गैप रखना है, और टंग को अपने पैलेट से यानी कि तालू से लगा के रखना है, और म ई साउंड जो ओम का उच्चारण करना है, नाक से आपको निकालना है। देख लेंगे एक बार। ठीक है, ये आपका हो गया एक राउंड। तो आप 5 राउंड करिए, फिर 7 राउंड, 7 राउंड से आपको 11 राउंड करने हैं। ये आप सोने से पहले भी कर सकते हो, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो भी आपका नॉर्मल होने लगेगा, और बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन मैं अभी फैटी लिवर के बारे में बता रही हूँ, तो मैं फैटी लिवर का ही डिस्कशन करूँगी। तो आपका हो गया कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। इसके बाद आपको करना है आसन, वज्रासन। वज्रासन में आपको बैठना है खाना खाने के बाद। ये एक आसन होता है जिसे खाना खाने के बाद किया जा सकता है, और ये खाने को बहुत तेज़ी से पचाता है। आप लिवर को भी हेल्दी रखता है, पैंक्रियाज को भी, इंटेस्टाइन्स को भी, आपके पेट को भी। तो आप इस तरह से बैठ जाइए, दोनों अपने पंजों को इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ इस तरह से बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। खाना खाने के बाद आप अगर 10 से 15 मिनट बैठते हैं तो आपका पाचन बहुत तेज़ी से तेज़ हो जाता है। जिन लोगों की इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रही है, जिनका खाना नहीं पचता है, फैटी लिवर है, तो एक आसन का बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अभी मैं फैटी लिवर की बात कर रही हूँ। तो आपको वज्रासन में बैठना है। शुरुआत में हो सकता है आप सिर्फ 10 सेकंड बैठ पाए, 20 सेकंड, लेकिन प्रैक्टिस में जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप 15 मिनट या 20 मिनट आराम से बैठ लेंगे, ठीक है। कभी भी इस आसन में बैठ सकते हैं, खाली पेट या भरे पेट, लेकिन इस तरह से बैठिए। तो क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे पिंडलियों में जो मर्म स्थान होते हैं, वो पेट के होते हैं, ये दबते हैं, एक्यूप्रेशर होता है। तो आपका डाइजेशन, आपका पेट, आपका लिवर ऑटोमेटिकली नेचुरली ठीक होने लगता है। इसके बाद आपको करना है मंडूक आसन। वज्रासन में बैठ जाएंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे वज्रासन में, ठीक है। अपनी नाभि पर हाथ रखेंगे, लेफ्ट हैंड, फिर उसके ऊपर राइट हैंड। लंबी गहरी श्वास लेंगे, और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकना है। फिर श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये हो गया आपका मंडूक आसन। इसको आप 5 बार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद आपको करना है शशांक और भुजंग आसन। कल मैंने भुजंग आसन का वीडियो आपको दिया था, आज मैं बता रही हूँ शशांक और भुजंग आसन को आपको एक कॉम्बिनेशन के साथ करना है। इस तरह से बैठ जाएंगे शशांक आसन, वज्रासन की स्थिति में। लंबी गहरी श्वास लेके दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको इस पोजीशन में आना है। अपना माथा जमीन से लगाएंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, और यहीं से आ जाएंगे आप भुजंगासन में। फिर से आप आएंगे शशांकासन, भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन। ठीक है गाइस। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मत्स्येंद्र आसन। अपने
राइट लेग को सीधा रखना है, लेफ्ट लेग को सिलाएंगे क्रॉस, और इस तरह से करके पकड़ना है आपको, पीछे देखना है। 5 सेकेंड होल्ड करें, 5 से 10 सेकेंड, फिर रिलीज कर देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। रिलीज। जिन लोगों को ये आसन करने में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप करेंगे पवन मुक्त आसन, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आपके पेट के लिए, फैटी लिवर के लिए। सीधे लेट जाना है, अपना दाहिना घुटना मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगाना है। 5 बार एक तरफ से करेंगे, और फिर आपको अपने बाएं पैर से करना है। दोनों पैरों से अलग अलग कर लेंगे, फिर दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे। इस तरह से तो ये आपके फैटी लिवर को रिमूव करेगा, और लिवर फैट कम होके आपका लिवर हेल्दी होगा। साथ ही आपकी भूख आपको अच्छी लगेगी। जिन लोग बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी होती है, उनके लिए भी पवन मुक्तासन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है। तो मतलब आसन, एक आसन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन फैटी लिवर की बात कर रही हूँ तो फैटी लिवर में आप इन 5 आसनों को करें। 5 नहीं कर पा रहे हैं तो 3-4 जो भी आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन डेली बेसिस पे आपको करना है, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद मैं बात करूँगी आपका खाना पीना कैसा होना चाहिए। सुबह उठ के आपको नाश्ते में लेना है, ओट्स ले लें, इडली ले लें, उपमा ले लें, मूंग की दाल का चीला बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, और बेसन का चीला ले सकते हैं। ऐसी हल्की चीज़ें लेनी है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको नहीं खाना है, ठीक है। आप जितना खाते हैं उससे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पूरा फुल स्टमक नहीं होना चाहिए, आप आधा पेट भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप लंच करते हैं तो लंच में आपको गेहूँ, चावल और आलू कम कर देने हैं। हरी सब्जियां ज़्यादा लें। अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटियां खाइए। 2 कटोरी चावल खा रहे हैं तो 1 कटोरी चावल खाइए। और अगर फिर भी भूख लगी हुई है, आपकी डाइट के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप सब्जी की मात्रा बढ़ा दीजिए और सैलड की मात्रा बढ़ा दीजिए। और उसके साथ आप 1 गिलास छाछ लेंगे, उसमें आपको भुना हुआ हींग जीरा डालना है, थोड़ा नमक डाल के मिक्स कर लेना है। आपका ये आपको फुल रखेगा। और अगर आपको फिर भूख लगती है 2-3 घंटे बाद, तो आप 1 कटोरी पपीता ले सकते हैं, सेब खा सकते हैं, और बॉयल चने ले सकते हैं, ठीक है। और रात का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रात का जो डिनर है वो आपको जल्दी करना है। यानी कि सूर्य अस्त से पहले पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो 8 बजे तक ले लें। और उसमें भी आपको बहुत हल्का खाना खाना है, मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिए की खिचड़ी, या लौकी, तोरई, या सूप हो गया, है ना। 1 से 1.5 रोटी खा लीजिए। और रात को अगर आपको फिर भी भूख लगती है तो आप एप्पल ले सकते हैं, थोड़े से मखाने ले लें, कम घी में भुने हुए। और रात को आप गर्म पानी पी के ज़रूर सोना है। जब आप सोने जाएंगे ना, उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, लेकिन 1 कप गर्म पानी ज़रूर पीना है, ताकि आपका जो भी खा पी रहे हैं तो वो आराम से ब्रेक डाउन हो और फ्लश आउट हो जाए मॉर्निंग में, ठीक है। तो इस तरह का आपको खाना पीना रखना है। देर रात को खाना खाएंगे, और अगर किसी वजह से देर रात हो भी जाती है तो बहुत हल्का खाना खा के सोएं। क्योंकि क्या होता है, आयुर्वेद में साफ वर्णन मिलता है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जो हमारी जठराग्नि होती है, जो भोजन को पचाती है, वो सूर्यास्त के साथ धीमे धीमे मंद होती चली जाती है। इसलिए जब हम देर रात को बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं तो खाना हमारा पचता नहीं है, वो सड़ता है। इसलिए खाना पचेगा तो आप रोगी नहीं बनेंगे, और खाना नहीं पचेगा, सड़ेगा, तो वो रोग का रूप ले लेगा, ठीक है। और आप जो खा रहे हैं पी रहे हैं, ध्यान दें,
कोई भी उल्टी सीधी चीज़ ना खाएं, ऐसी चीज़ खाएं जिसमें वाइटल एनर्जी हो, ठीक है, प्राण तत्व हो, फल है, सैलड है, सूप है, जूस है, ठीक है। और मूली का सेवन ज़रूर करें। रात को मूली का सेवन नहीं करना है, दिन में आप मूली खाइए। 12 बजे तक मूली लिवर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आलू बुखारा खाएं, चने खाएं, गन्ने का जूस पिएं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 40 मिनट्स बाद आपको पानी पीना है, वो भी गुनगुना पानी लेना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। वैसे आप पूरे दिन में नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, लेकिन आप खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है। अगर नहीं रहा जा रहा तो 1-2 सिप ले सकते हैं, लेकिन 40 मिनट्स के बाद आपको भर के पानी पीना है, ताकि आपका जो आपने खाया है वो आराम से इजीली फ्लश आउट हो सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो हमारा जो हथेली होती है, यहाँ पर आप देखेंगे छोटी फिंगर से जस्ट नीचे 2 फिंगर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट होता है लिवर का, ठीक है। इसको आप प्रेस कीजिए, इसको प्रेस कीजिए, और यहाँ तक भी प्रेस कर सकते हैं। इसको आप कपालभाति करते जा रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, खाली बैठे हैं तब भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ आप ये वाली रेमेडी भी कीजिए, एक्यूप्रेशर कीजिए। और मैं आपको बताऊंगी कलर थेरेपी। आप ग्रीन स्केच ले लीजिए, और आपका जो लेफ्ट हैंड है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ग्रीन कलर लगाना है, इसको आपको दिन में लगा करके रखना है 5 से 6 घंटे, ठीक है। 1 महीना इसको करके देखिए, आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। ये देखिए, लेफ्ट हैंड में आपको इस तरह से बना लेना है। डार्क ग्रीन कलर हो चाहे लाइट ग्रीन कलर हो, उससे आप कलर थेरेपी कर लीजिए। 6 घंटे लगे रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप एक्टिव बने रहिए, मेहनत कीजिए, फास्ट वॉक कीजिए, और जिम कीजिए, योगा कीजिए। बाकी जो मैंने ये एक्सरसाइज बताई है यही आपको करनी है फैटी लिवर के लिए। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, आपको बिल्कुल टाइम नहीं है, जो लोग बहुत जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आप सुबह डिटॉक्स वाटर लीजिए, गर्म पानी या ले लीजिए, ठीक है। और अगर सुबह डिटॉक्स वाटर नहीं ले पा रहे तो रात को ज़रूर लीजिए। साथ ही वज्रासन में बैठ जाइए, और रात का खाना बहुत हल्का कीजिए। कपालभाति बिल्कुल भी मत छोड़िए, कपालभाति जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही कपालभाति आपको एंजाइटी रिलीज़ करता है, स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, आपका बीपी नॉर्मल करता है। तो कपालभाति के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आप कम से कम इतना तो कीजिए, रात का खाना हल्का खाइए और गर्म पानी पीजिए, वज्रासन में बैठिए, कपालभाति ज़रूर कीजिए, ठीक है। और कलर थेरेपी ज़रूर कीजिए, और दिन में 2 बार एक्यूप्रेशर कीजिए। आप देखेंगे आपका फैटी लिवर 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिनों के लिए आप बिल्कुल बाहर का खाना छोड़ दीजिए, जैसे मैदा की बनी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा घी, तेल से बनी हुई चीज़ें हैं, है ना। और मोमोज़ हैं, नूडल्स हैं, रबड़ी, मलाई, मक्खन, इन सब चीज़ों का सेवन कम कीजिए। बहुत ज़्यादा रात को मीट और अंडे मत खाइए। बहुत ज़्यादा मात्रा में मीट और अंडे खाने की वजह से फैटी लिवर होता है। और जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको 90% फैटी लिवर होता ही होता है, क्योंकि शराब क्या करती है, बाइल जूस को सुखा देती है, ठीक है। जब बाइल जूस बनेगा ही नहीं तो फैट्स का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, और फैट्स फिर आप इंटरनल ऑर्गन्स पर चढ़ते जाएंगे, फिर आर्टरीज ब्लॉक होना है। फिर ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए और सुबह आपको फैटी लिवर हो गया। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है कि काफ़ी दिनों से आपकी दिनचर्या, आपका खान पान गड़बड़ है, उसकी वजह से आपको फैटी लिवर हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे चेंजेस लाइए, और अपनी फूड हैबिट्स को अच्छा कीजिए। पानी पीने की जो आदतें हैं उनको बदलिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, मेहनत कीजिए, और मैंने जो ये यौगिक मैनेजमेंट दिया है इसको कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब मैं बात करूँगी नेचुरल रेमेडीज़ की। एक एलोवेरा और आंवला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप 3 चम्मच एलोवेरा ले लीजिए, 3 चम्मच आंवला जूस ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ,
और 4 चम्मच गुनगुना पानी उसमें डाल लीजिए और आप सुबह शाम ले लीजिए। आप देखेंगे इससे भी आपका जो फैटी लिवर की समस्या है वो दूर होती है। तो आप एलोवेरा आंवला लीजिए, ठीक है। गर्म पानी रात को सोने से पहले ज़रूर पीजिए। और अगर डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, डिटॉक्स वाटर एक ही बार लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।